स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मध्य प्रदेश के कई शहरों में वायरल बुखार ने आक्रामक रूप ले लिया है। वायरल बुखार का सबसे ज्यादा कहर ग्वालियर और भोपाल में देखने को मिल रहा है। मौजूदा जो हालात हैं उसको देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी थी तो उसकी पोल खुल गई है। भोपाल के हमीदिया में 80% बेड फुल हो गए हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट यूनिट में एक बेड पर 2 बच्चे अपना इलाज करा रहे हैं। जेपी में भी 60 में से सिर्फ 12 बेड खाली हैं। दोनों जगह बच्चों के नए वार्ड नहीं बने। सीजनल फ्लू, डायरिया, निमोनिया से पीड़ित बच्चों ने राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बच्चों के नए वार्ड की तैयारी की पोल खोल दी है। सीजनल फ्लू और डेंगू के मरीज बढ़ने से हमीदिया और जयप्रकाश अस्पताल में 80% से ज्यादा बेड फुल हैं। खास बात यह है कि हर दिन पीड़ित बच्चे अस्पताल आ रहे हैं। बावजूद इसके दोनों ही अस्पतालों में अगस्त की शुरुआत में बनकर तैयार होने वाले बच्चों के नए वार्ड की तैयारी अधूरी है। हमीदिया अस्पताल में पेडियाट्रिक विभाग में 200 बेड के वार्ड में करीब 160 बच्चे भर्ती हैं। मंगलवार सुबह यहां 15 नए बच्चे भर्ती हुए। यहां इमरजेंसी ट्रीटमेंट यूनिट में एक बेड पर 2-2 बच्चों को रखा जा रहा है। हमीदिया अस्पताल में 80 बेड का वार्ड तैयार किया जा रहा है। इसमें 30 बेड का आईसीयू और 50 ऑक्सीजन बेड है। ये वार्ड अगस्त में तैयार होने थे, लेकिन अब तक बिल्डिंग ही नहीं बन पाई है। जिला जयप्रकाश अस्पताल में अभी 60 बेड हैं। इसमें 20 बेड का एसएनसीयू है। यहाँ सिर्फ 12 बेड खाली हैं। इसमें सिर्फ एक एसएनसीयू का बेड है। अस्पताल में 20 बेड का एसएनसीयू बनना है। इसकी तैयारी भी अधूरी है। अभी वार्ड में फिनिशिंग का काम भी पूरा नहीं हुआ है। कमोबेश यही हालत ग्वालियर में भी है। तो मध्य प्रदेश में लगातार सीजनल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इन बीमारियों के चलते अस्पतालों में बेड भी पूरी तरह से भर गए हैं। हालत यह है कि हमीदिया अस्पताल में 80% बेड पूरी तरह से फुल हैं, तो वहीं जयप्रकाश अस्पताल में 80% से ज्यादा मरीजों की संख्या पहुंच गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। विश्वास सारंग से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। मध्य प्रदेश में लगातार सीजनल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हालत यह है कि राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल और जेपी अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 80% हमीदिया अस्पताल और 80% से ज़्यादा जेपी अस्पताल में मरीजों का आना शुरू हो गया। खासतौर पर हम बच्चों की बात करें तो वो किस तरह से देख रही है सरकार? देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो उसका इलाज समुचित मध्य प्रदेश में हो सके, इसकी व्यवस्था है। और ये सीजनल जरूर वायरल फीवर आया है। मैं स्वयं अस्पताल जाके मैंने देखा और डॉक्टर से बातचीत करने के बाद यही तथ्य सामने आया है कि ये सीजनल है और हमारी सभी तरह की तैयारियां, हर तरह का इलाज मध्य प्रदेश में मुहैया हम करा रहे हैं। लेकिन जो बेड पहले बनाने की बात कही गई थी वो बेड अभी तक बन नहीं पाए। बच्चों को लेकर अगर हम बात करें, बच्चों की नहीं, सभी जगह तैयारी है। इसको लेकर कहीं ऐसा नहीं है कि बिस्तरों की कमी हो। वो जो आप बोल रहे हैं वो कोरोना के 3rd वेव के लिए उसकी भी तैयारी हो चुकी है। ये और वो दोनों विषय अलग है। सर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगातार चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि संख्या बढ़ रही है। सर, एकदम से क्यों चिकनगुनिया, चाहे डेंगू, चाहे वायरल फीवर, ये सीजन है, ये सीजनल होता ही है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हर साल होता है, पर हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से हर बात को लेकर तैयार हैं। मैं ये मानता हूँ हमें चिंता भी होनी चाहिए, हम चिंतित भी होने चाहिए, पर हम पैनिक नहीं होने चाहिए। डॉक्टरों से चर्चा चल रही है लगातार डॉक्टर्स पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हैं। इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, सीजनल बीमारी आ गई है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल, लगता है कि ये समय ऐसा ही नहीं था। अब देखिए, आधिकारिक तौर पर उनसे बातचीत हो रही, तो मुझे तो अभी लगता ही नहीं है कि किस मुद्दे पर वो हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हड़ताल की जाए। मुझे लगता है बातचीत करके सब हल निकलेगा। समय नहीं था ऐसा क्योंकि लगातार बीमारी लगता है हड़ताल तो समय ऐसी वर्ग जैसे जिम्मेदारी मिली है लोगों के इलाज की, उसको हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो लगातार मध्य प्रदेश में जो सीजनल बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हालात ये है कि हमीदिया अस्पताल और जयप्रकाश अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खासतौर पर अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार ने जो दावे किए थे अब वो कितने सही साबित हो पाते हैं और इन तमाम लोगों को जल्द से जल्द इलाज किस तरह से मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। और वहीं सीएम शिवराज तीसरी लहर की तैयारियों के लिए हर संभव उपाय की बात कह रहे हैं। पहले डोज के साथ साथ दूसरे डोज की भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए पहले डोज की अवधि जिनकी पूरी हो गई है
उनको दूसरा डोज लगाने पर भी हम जोर दे रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि कई जगह कोविड के पॉजिटिव केसेस आना फिर से प्रारंभ हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में, विशेषकर दक्षिण के राज्यों में लगातार पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं। केरल की स्थिति सब जानते हैं, महाराष्ट्र में, नागपुर में, मुंबई में फिर केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। लगातार सीजनल बीमारियां मुसीबत बनकर आई हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल के मामले सामने आते जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई लोग बेड नहीं मिलने से भी परेशान हैं। जिला अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। लगातार सीजनल जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो हमीदिया अस्पताल और जेपी अस्पताल में लगातार जो बेड हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं ये सीधे तौर पर अटैक करी। खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर पीयूष हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सीधे उनसे हम बात करते हैं। सर, सीजनल बीमारियां बढ़ी हैं, चिकनगुनिया की बात करें, डेंगू की बात करें या फिर वायरल की बात करें, इन पर किस तरह से देखते हैं? अभी जो बड़ी है वायरल निमोनिया जिसको अपन बोलते हैं, हमारी डॉक्टरी लैंग्वेज में उसको ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। एक तरह का वायरस होता है जिसके कारण से निमोनिया होता है। जैसे कोरोना वायरस में निमोनिया होता है, एक तरह का वायरस है, फ्लू वायरस है। इसके केसेस काफ़ी बड़े हैं अभी करीबन 15-20 दिन महीने भर के अंदर से उछाल आया है। और दूसरा डेंगू वायरस, डेंगू का भी आया है। 2 बच्चे हमारे एडमिटेड डेंगू पॉजिटिव हैं और मैक्सिमम बच्चे ब्रोंकियोलाइटिस वाले हैं। ये एक RSV वायरस होता है, उस कारण से होता है, रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस। तो निमोनिया केसेस में डेफिनेटली इजाफा हुआ है और अभी थोड़ा क्रिटिकल टाइम है, संभल के रहने की आवश्यकता है कांस्टेंट इसके लिए हमको। किस तरह की, जैसे कि आपने बताया कि ये जो बच्चे हैं, जो 2 जिनके ऊपर ये मच्छरदानी लगाई, ये डेंगू के बच्चे, डेंगू के केसेस हैं, तो ये सर किस तरह के आप लोगों से कह रहे हैं, किस तरह से प्रोटेक्शन रखें अपने बच्चे? देखिए, डेंगू के लिए एक तो अपन फुल स्लीव्स के शर्ट्स और पैंट्स पहने, घर के अंदर रहें और आसपास जो है पानी न जमने दें। पुराने जो भी पानी का जमा होता उसमें वो मच्छर उगता है और उस मच्छर से ट्रांसमिट होता है। तो डेंगू से बचने का ये उपाय है। बाकी ब्रोंकियोलाइटिस के लिए ऐसा है कि जो अपन मास्क यूज़ करते हैं कोरोना के लिए, वही उपाय है। हैंड वॉशिंग करें। आपस में संपर्क आने में तेज़ी से फैलता है करके बच्चों को ब्रोंकियोलाइटिस। सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोविड के साथ साथ अब इन बीमारियों को लेकर भी तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बड़ी समस्या है इस समय मध्य प्रदेश। हाँ, डेफिनेटली अभी कोविड हमारे यहाँ नहीं आया है क्योंकि कोरोना तो हम किसी बच्चे करते हैं, इसलिए कोविड पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस है तो डेफिनेटली यदि कोविड एड हो जाएगा तो स्थिति और गंभीर होने की संभावना है। ऑलरेडी अपने पास में ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट्स हैं, डेंगू है, सीजन चल रहा है और कोविड और यदि बढ़ता है तो फिर वो दिक्कत खड़ी कर सकता है। अभी तो मैनेज कर रहे हैं हम लोग, अभी से विशेष परेशानी नहीं है हम लोगों को। क्योंकि तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। हालांकि लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। हमीदिया अस्पताल में 80% जो बेड हैं वो भर चुके हैं। 1250 की हम बात करें जेपी अस्पताल की तो 80% से ज़्यादा जो बेड हैं वो भर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या ये भी आ सकती है कि अगर ये बीमारियां एकदम से बढ़ती हैं तो इसको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को उठानी पड़ सकती है। हालांकि मेडिकल की जो पूरी टीम है वो मुस्तैद है, तैयार है और लगातार मरीजों का इलाज कर रही है। खासतौर पर अगर छोटे बच्चों की बात करें जिनमें इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, उनके प्रति लगातार डॉक्टर जागरूक है और आकर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेज, भोपाल। लेकिन वायरल की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि प्रदेश में अस्पतालों की हालत में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब भी हालात सुधरे नहीं हैं। तो आइए अब इन्हीं सबको लेकर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हकीकत है, कितनी तैयारियां अस्पतालों की। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, साथ ही साथ डॉक्टर विवेक परिहार भी हमारे साथ बने हैं। डॉक्टर विवेक, तो जिस तरह से ये पूरे मामले इस वक्त हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तमाम तरह के जो बुखार हैं वो आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह की सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल गीतू जी, एक्चुअली ये सीजनल फीवर है और हर साल जो है, इस साल नहीं, हर साल जो है ये रेनी सीजन के बाद और रेनी सीजन के दौरान जो है वायरस का इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन जो है बढ़ते हैं। और डेंगू के केसेस भी हर साल जो है डेंगू आता है, लेकिन इस साल जो है डेंगू के जो है केसेस काफी बढ़ गए हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट का और मेडिकल हेल्थ वर्कर्स का जो है हमारा जो पूरा ध्यान था वो कोविड की तरफ था। हमने अदर डिसीज का मैनेजमेंट जो था वो हमारा प्रॉपर नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे वो भी रीजन है। और मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो घर के पास एक तो पानी इकट्ठा ना होने दें। आपके आसपास जो भी कचरा पड़ा हुआ है उसमें पानी इकट्ठा होता है, वहां मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं, तो वो उन चीजों को तुरंत जो है आप म्युनिसिपैलिटी को आप इन्फॉर्म करें या खुद से साफ सफाई करें, जहां डेंगू के लार्वा जो है बिल्कुल भी पैदा नहीं होने चाहिए। और प्राइमरी आप जो अगर आपको दिखता है कि पानी इकट्ठा है, बहुत दिन से स्टेगनेंट वाटर है, तो उसमें आप जो है आप ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल से क्या होता है, डेंगू के जो लार्वा है वो
वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, और तो ये सब सावधानियां डॉक्टर विवेक बरतनी चाहिए। बच्चों को बिल्कुल पैदा ना होने दें और भी कुछ बच्चों रोकने के उपाय। जी, ये सब उपाय करने चाहिए डॉक्टर विवेक। और जरा हम अपने सहयोगी का भी रुख कर लेते हैं, जितेंद्र का रुख करते हैं। वो एक अस्पताल में मौजूद है इस वक्त भोपाल में। जितेंद्र, क्या माना जाए, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तमाम तरह की सावधानियां हैं जो कि बरतनी है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भोपाल में इस तरह से सावधानियां बरती जा रही हैं? और ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर पर्याप्त बेड होंगे इस बीमारी के फैलने से पहले, तो क्या वो सब व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर विवेक की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि लोगों को कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर अपना जो दृष्टिकोण है वो रखना चाहिए कि जो डेंगू की बीमारी है उससे बचाव के जो तरीके वो अपनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए गीतू ये भी मानना पड़ेगा कि जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है, क्योंकि जिस छिड़काव को बहुत पहले किया जाना चाहिए था, जिस छिड़काव को लेकर बहुत पहले से तैयारी की जानी चाहिए थी, वैसा यहाँ पर नज़र नहीं आया। अब वर्तमान में देखिए कि भोपाल में एक दिन के अंदर 9000 से ज़्यादा डेंगू का जो लार्वा है वो पाया गया है। अगर यही अभियान पहले चलाया जाता तो शायद एक दिन के अंदर 9000 का लार्वा नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो बेड हैं उनको बनाने की बात की गई थी, लेकिन देखिए सच्चाई तो यह है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के 2 बड़े हॉस्पिटल, राजधानी भोपाल की हम बात करें तो हमीदिया अस्पताल चूँकि सबसे बड़ा अस्पताल है, 80% तक बेड फुल हो चुके हैं। जो जयप्रकाश अस्पताल है, जेपी अस्पताल, यहाँ पर भी कम से कम 80% से ज़्यादा बेड फुल हो चुके हैं। जब हम जिस वार्ड में गए थे, बच्चों के वार्ड में, वहाँ हमने देखा था कि एक भी पलंग खाली नहीं था। अब ऐसे में समस्या ये है कि अगर एक साथ 15 से 20 मरीज और आ जाते हैं तो आखिर उन्हें कहाँ पर रखा जाएगा, उन्हें कहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक वादा किया था, एक दावा किया था कि हम जल्द से जल्द कोविड को लेकर तैयारी कर रहे हैं और बच्चों में तीसरी लहर के खतरे को लेकर जो वार्ड है, बच्चा जो वार्ड बनने की बात कही थी वो माना जा रहा था। तो देखिए समय वही आ चुका है, समय वही धीरे धीरे आता जा रहा है। हालांकि बीमारी चिकनगुनिया या फिर हम बात करें तो वायरल की जो बीमारियां हैं वो होती जा रही हैं। तो ऐसे में जो हमारे वैज्ञानिकों ने पहले संकेत दिए थे कि तीसरी लहर आ सकती है और ऐसे में बच्चों को खतरा हो सकता है। भले ही वर्तमान में कोविड नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो दूसरी बीमारी है उससे बच्चे ग्रसित होते जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की जो तैयारियां हैं वो अभी पूरी तरीके से प्रॉपर नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मामले अगर बढ़ते जाएंगे तो ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से हमने कोविड के मामले एक साथ देखे थे उसी तरह से सीजनल बीमारियों के मामले देख लें। मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार फोकस किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सभी लोग डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो व्यवस्थाएं पहले से की जानी चाहिए, अगर ये व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं की गई तो आने वाले समय में, क्योंकि ये सीजनल बीमारियां अभी और बढ़नी है, बारिश अभी और होनी है, और ऐसे में जब बारिश थमेगी भी तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो और बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए कि हमें अपनी व्यवस्थाओं को होना होगा, काफी तेजी से काम करना होगा। जितेंद्र, और हम रुक कर लेते हैं जबलपुर का, जहां पर हमारे सहयोगी दुर्गेश भी बने हुए हैं। दुर्गेश, अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात है, क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? बिल्कुल गीतू, देखिए मध्य प्रदेश की जैसे बाकी जिलों के हालात हैं अमूमन वैसा ही कुछ हालात जबलपुर का भी बना हुआ है, खासकर डेंगू और वायरल को लेकर। पिछले 24 घंटों को ही बात कर लें तो 22 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर यदि जबलपुर जिले के सरकारी आंकड़ों की हम बात करें तो 300-350 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच जाता है, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं। यदि वाकई हकीकत में हम देखें तो जबलपुर में डेंगू के मामले 3000 से ज्यादा पहुंच गए हैं, क्योंकि तमाम निजी अस्पतालों में भी बड़ी तादाद में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं, वायरल फीवर के मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं अब इसके पीछे कोरोना भी लगा हुआ है। पिछले 5 दिनों में ही जबलपुर में 36 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो ये बताते हैं कि जबलपुर में अब डेंगू और वायरल के साथ साथ पीछे से कोरोना भी अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। तो जिस तरह के हालात लगातार जबलपुर में बनते जा रहे हैं, उस तरह की तैयारियां नगर निगम, माफ कीजिएगा, जिला प्रशासन की जैसा होना चाहिए वैसी नजर नहीं आती है। क्योंकि जिला प्रशासन ये दावा तो जरूर कर रहा है कि हमने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रहे हैं, तमाम अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन डेंगू में ही ये बात नजर आती है कि जब एक बेड में 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा है, पर ऐसे में यदि कोरोना की स्थिति बिगड़ जाती है तो फिर उस हालात में सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं कितनी ज्यादा दुरुस्त होंगी ये बहुत मुश्किल है कह पाना। क्योंकि अभी जिस तरीके से लगातार सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे अव्यवस्थाएं देखने को मिलने लगी हैं। मरीजों की शिकायत आ रही है कि सरकारी अस्पताल में उतना बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। तो ये वाकई एक सवाल खड़े करती है तमाम व्यवस्थाओं पर, खासकर प्रशासन के उन दावों पर जो तीसरी लहर की संभावनाओं के चलते जिला प्रशासन लगातार करता आ रहा था कि हम लगातार बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ अस्पतालों में संख्या बढ़ाई गई है, बिस्तरों की, आईसीयू वार्ड की संख्या बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन वो कितने कारगर साबित होते हैं जरूरत पड़ने पर, यह बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े जिला प्रशासन के सामने आए हैं, स्वास्थ्य महकमे के सामने आए हैं कि पिछले 24 घंटों में ही 22 नए डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं।
वहीं इसमें कहीं ना कहीं आंकड़ों की कलाबाजी भी देखने को तो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है अगर और भी ज्यादा एक्टिव मोड में काम नहीं किया गया। दुर्गेश, और इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। मिथिलेश, इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं आपको दिख रही है कि यहाँ पर भी वही हालात बने हुए हैं? देखिए, इंदौर के भी हालात वही हैं जो प्रदेश के अलग अलग जगह के हालात हैं। जो प्रदेश के दूसरे शहरों से जो तस्वीर सामने आ रही है, इंदौर की भी हालात वही हैं। क्योंकि यहाँ पे भी स्वास्थ्य विभाग ने तो बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं की बात करते आ रहे हैं कि हमने ये व्यवस्थाएं कर ली, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, हमने कोविड के लिए बेड बना लिया। लेकिन इस वक्त जो इंदौर की जो तस्वीर है, जो इंदौर के हालात हैं, इंदौर का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है MY महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय पूरी तरीके से बच्चों से भरा हुआ है। चाचा नेहरू अस्पताल जो वहाँ भी पूरे 100 बेड है, 100 बेड में बच्चे। प्राइवेट अस्पताल जितने सारे प्राइवेट अस्पताल इसमें बच्चों से फुल हो चुके हैं। तो देखिए, जो तैयारियों की बात की जा रही थी, जो मौसमी जो इसमें बीमारी आई है, उसमें ही बच्चों के जितने भी अस्पताल है वो पूरे अस्पताल भर चुके हैं। और सिम्टम देखिए, चाहे कोविड के हो चाहे ये निमोनिया के जो लक्षण है, ये मौसमी बीमारी के भी लक्षण सेम है। और जो बच्चे हैं, इन बच्चों में मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई भी कोविड टेस्ट नहीं कराया जा रहा है। फिलहाल सब कुछ वायरल फीवर मान के टेस्ट किया जा रहा है। इसमें जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब ये जो स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट में रहना होगा। जो भी बच्चे इसमें मौसमी बीमारी से आ रहे हैं, जिनको निमोनिया के लक्षण, उनका कोविड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। क्योंकि जिस हम वेव 3 की बात कर रहे थे, जिसकी हमारे सामने आशंका थी, कहीं कहीं वो आशंका, वो ऐसा तो नहीं कि वो वेव 3 आ चुकी है और हम मौसमी बीमारी की बात करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि जो इस समय इंदौर के हालात, यहाँ पे मैक्सिमम वायरल फीवर से बच्चे बीमार हैं, वह पूरे अस्पताल अब तक फुल हो चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर विवेक, तो जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, प्रदेश के अलग अलग शहरों के हालात हम अपने संवाददाताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे नहीं हैं हालात। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि मौसमी बीमारियां कहीं कोविड के जो लक्षण हैं उनमें मिक्स ना हो जाए और कहीं ना कहीं गलतफहमी लोगों को ये ना हो जाए कि वायरल फीवर है? तो जरा इसको लेकर भी कुछ बातें स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल गीतू जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। और देखिए, आपको कोविड को और अदर वायरल जो डिसीज है, अदर वायरल इन्फेक्शन है, उनको डिफरेंशिएट जो है वो अर्ली जो है, मतलब एक पहली स्टेज पे ही करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि कोविड जो है वो बहुत ही भयावह बीमारी है और अगर हम लेट डायग्नोसिस करते हैं किसी बीमारी का तो वो भी बहुत ही घातक सिद्ध होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट्स हैं, जो ओपीडीज हैं, ओपीडी जो है, अलग अलग ओपीडी जो है वो संचालित करनी चाहिए, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। कोई कॉमन अभी कोविड का जो है, बिल्कुल आप देखेंगे कि कोविड का जो तैयारी थी हमारी कोविड की, वो कहीं ना कहीं हम उसके नहीं पीछे हैं। नंबर ऑफ बेड्स ठीक है, अभी देखा आपने कि 80% बेड्स जो हैं मीडिया में और गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मध्य प्रदेश में, ज्यादातर जो है वायरल पेशेंट जो है, बच्चे जो है एडमिट हो गए। अब उनको डायग्नोसिस करना कि ये वायरल ही है या कोविड है, उसके लिए जो जांचें हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो प्रॉपर तरीके से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि जो स्क्रीनिंग है बच्चों की वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी जो है अभी छूटी पड़ी है। अगर आप देखेंगे, अगर कोविड इस समय कोविड के पेशेंट जो है, पिछले 24 घंटे में कोविड के जो है 20 के ऊपर पेशेंट जो है मध्य प्रदेश में आए हैं। अगर ये पेशेंट बढ़ते हैं, आप 80% बेड्स जो है ऑलरेडी जो है वो फुल है वायरल, अगर ये कोविड के पेशेंट बढ़ते हैं तो आप उन पेशेंट्स को कहां रखोगे? तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत एक भयावह स्थिति पैदा होगी अगर आपने तैयारी जो है अच्छे से नहीं की और एक अर्ली डायग्नोसिस बच्चों को शुरू में ही आप पकड़ ले बीमारी कौन सी है, तो ये अच्छा होगा उनके लिए। जी डॉक्टर विवेक, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सेकंड वेव जो होगी, डेल्टा प्लस वेरिएंट और ज्यादा एक्टिव होगा और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन बहुत तेजी से करना चाहिए, हालांकि वो वैक्सीनेशन पर भी इतना कारगर नहीं है, तो क्या माना जाए अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो इसे डेल्टा कैटेगरी में डालेंगे? डेल्टा प्लस वेरिएंट का आगमन इसे हम कह सकते हैं? देखिए गीतू जी, बिल्कुल अभी हम प्रॉपर तरीके से कह नहीं सकते कि कोविड का डेल्टा वेरिएंट है, क्योंकि वायरस का एक कैपेबिलिटी होती है। हर वायरस की कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को 15 से 20 दिन में या 30 दिन में एक म्यूटेशन, अपनी फॉर्म जो है बाकी सरफेस की चेंज करता है। तो इसके लिए प्रॉपर अगर आपको पता लगाना है कि कोविड है या डेल्टा क्या वेरिएंट है, तो उसके लिए आप प्रॉपर स्क्रीनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने कई जगह यूनिट्स भी लगा रखी है इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम अभी प्रॉपर उस तरीके से हो नहीं पा रहा जिस तरीके से जो है हमें तैयारी करनी चाहिए थी। देखिए, थर्ड वेव का अलर्ट था कि बच्चों में जो है इन्फेक्शन आ सकता है, अभी सेकंड वेव खत्म नहीं हुई है और कहीं ना कहीं एक हेल्थ जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स का जो राय है, जो वो कहने की स्टडी में ये है कि सेकंड वेव के साथ ही साथ सेकंड वेव की कंटिन्यूस एक उसमें थर्ड वेव जो है आ सकती है, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी। और थर्ड वेव की ये थी कि बच्चों में इन्फेक्शन डॉक्टर विवेक, और देखिए ये वायरस जो वायरल इन्फेक्शन बच्चों में हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें से दो जी डॉक्टर विवेक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, फिलहाल जो हालात अभी प्रदेश में बने हुए हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसमें डेंगू भी है, मलेरिया भी है, दूसरे बुखार भी है, टाइफस भी इसमें है, तो ऐसे में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग को तैयारी करनी चाहिए? क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? समय बहुत कम है क्योंकि अगले 5-7 दिनों में हम देख सकते हैं कि मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो फिलहाल आप क्या सुझाव देंगे?
देखिए गीतू जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग ओपीडी जो है सबसे पहले हमको स्टार्ट करनी चाहिए। एक कॉमन ओपीडी, जिसको अब कॉमन ओपीडी का जमाना गया। देखिए अब एक जब से ये कोविड आया है तब से हम मिक्स ओपीडी नहीं जा सकते, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट की ओपीडी जैसे हमें सबसे पहले हमने डायग्नोसिस करना है कि बीमारी कौन सी है। कोई टाइफाइड है, तो टाइफाइड में भी फीवर आता है, वायरल इन्फेक्शन है जो है, फ्लू है जिसमें उसमें भी फीवर आता है, कोविड में भी फीवर आता है, तो हमें सबसे, और डेंगू में भी फीवर आता है, तो हमें सबसे पहले डायग्नोसिस करना है कि इनमें डिफरेंशिएट करना है इनको कि भाई बीमारी कौन सी है। तो अलग अलग ओपीडी जो है वो कहीं ना कहीं हमको चलानी पड़ेगी ताकि एक ओपीडी पे लोड ना हो, एक डॉक्टर पे लोड ना हो। तो ये जो तैयारियां हैं शासन को तुरंत के तुरंत जो है इमीडिएट इफेक्ट से जो है इसको स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथ भोपाल से जितेंद्र भी बने हैं। जितेंद्र, तो क्या माना जाए, आज सीएम एक बैठक भी करने वाले हैं इसी मामले को लेकर, और कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में केस बढ़ने लगे हैं, खासतौर से नागपुर में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो ऐसे में और ज्यादा सावधानी बरतनी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, देखिए गीतू, काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से टच है, यानी कि मध्य प्रदेश को अगर आप क्रॉस करेंगे, बुरहानपुर के बाद क्रॉस करेंगे तो आपको महाराष्ट्र के अंदर प्रवेश मिल जाएगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो सक्रियता है वो इन बॉर्डर वाले इलाकों में बरतनी पड़ेगी। इसके पहले भी हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश में कोरोना की सेकेंड लहर आई थी तो इसका एक प्रमाण ये भी माना जा रहा था कि जो महाराष्ट्र से बॉर्डर से जो गाड़ियाँ पास हुई थी उनके अंदर जो लोग आए थे उन मरीजों के चलते मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लहर थी वो बढ़ी थी। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड को लेकर एक बार फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ शाम को 5:30 बजे बैठक करने वाले हैं। और देखिए इस बार इस बैठक में कोविड के साथ साथ चिकनगुनिया, डेंगू वायरस, इन तमाम विषयों पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में लगातार जो केस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं और ऐसे में डर यह है क्योंकि मध्य प्रदेश का बॉर्डर मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य है, तो कहीं मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को ना मिले, क्योंकि लगातार जो कोविड के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में इस समय सीजनल बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। कोविड के मामले भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, सीजनल बीमारियां मध्य प्रदेश में पहले से एक्टिव हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ एक स्वास्थ्य का जो संकट है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रदेश के मुखिया अब लगातार इस विषय को लेकर अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे से संपर्क कर रहे हैं। आज भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की एक बड़ी बैठक है शाम को 5:30 बजे, जिसमें कोविड, चिकनगुनिया, डेंगू वायरस और वायरल, इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य महकमे के अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर इनको लेकर किस तरह की तैयारी की जाए। ओपीडी की हम बात करें तो स्वाइन फ्लू के लिए, डेंगू के लिए, वायरस के लिए और फिर जो डेंगू की जो कोविड की ओपीडी हैं, इन तमाम विषयों को किस तरह से देखा जाए और चूंकि मरीजों की संख्या ज़्यादा ना बढ़ जाए और उसके लिए क्या तैयारी हो, इनको लेकर बिल्कुल। जितेंद्र, हमारे साथ दुर्गेश भी बने हुए जबलपुर से। दुर्गेश, तो फिर क्या समझा जाए, अब जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन क्या एक्टिव मोड में दिख रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा तेजी अब दिखानी होगी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए? बिल्कुल की, तो देखिए प्रशासन एक्टिव मूड में तो दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार निरीक्षण चल रहे हैं अधिकारियों की, स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है और ये कह रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। लेकिन ये केवल देखिए बातें करना और धरातल पर उतनी व्यवस्थाएं मौजूद रहना, इसमें दोनों में बातों में बहुत फर्क है। क्योंकि यदि इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती है सरकारी अस्पतालों में कि एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज चल रहा है या 3 बच्चों का इलाज चल रहा है, तो इससे ही समझ में आ जाता है कि आपने कितने बेड की व्यवस्था की है जो आप बातें कर रहे थे। देखिए तीसरी लहर की संभावना लगातार विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि बच्चों पर आएगी। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में यदि हालात बिगड़ते हैं तो फिर बेहद मुश्किल होगी। तो जरूरी ये है कि जिला प्रशासन जो वादे और बातें करता है उससे कम से कम एक बार ये भी तय कर ले कि उतनी व्यवस्थाएं हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या किस तरीके से हो पाएंगी या कब तक कर पाएंगे। तो ये देखिए दोनों ही बातों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि देखिए जमीनी हकीकत कुछ और है दुर्गेश, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, लेकिन ये थोड़ा सा बिल्कुल मिथिलेश, इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब और तेजी के साथ वहां पर काम करना होगा। क्या आपको लग रहा है कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनके बीच में कोई बैठक चल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है अब अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की? देखिए कलेक्टर ने कुछ दिन 2 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में और नगर निगम के अधिकारियों के साथ में और कर्मचारियों के साथ में एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कई अहम फैसले लिए। अभी तक इंदौर में 7 से 8 हजार रोजाना कोविड की सैंपलिंग लिए जा रहे हैं। अब सैंपलिंग 11,000 होगी, जिसमें 8,000 बड़े लोगों की होंगी और 3,000 छोटे बच्चों की भी सैंपलिंग की जाएगी। एक बड़ा फैसला लिया गया इंदौर में जिला प्रशासन ने कि जहां पे सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जिस एरिया में, जिस अस्पताल में, ओपीडी में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उस वार्ड में हर गली मोहल्ले में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी। जो छोटे बच्चे जिनको वायरल फीवर है उनकी
सैंपलिंग की जाएगी और सैंपल करके देखा जाएगा कि कहीं जो वेब थर्ड की बात की जा रही है कहीं वो तो नहीं आ रही, कहीं मिक्सअप तो नहीं हो रहा वायरल फीवर के साथ में। इसके अलावा जो भी महाराष्ट्र से बसें आ रही हैं या ट्रेन आ रही है उनका रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पे उनका RT-PCR जरूर किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जो SDM है ADM है किया जाए, कहीं ऐसा ना हो मौसमी बुखार के अंदर कोविड दस्तक दे दे। और ये बेहद जरूरी है कि अब टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, तभी शायद इस बीमारी से बचना संभव हो पाएगा।